हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं आपके लिए क्या है आज खास। तो सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत आभार, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों के लिए ढेर सारी मैं यहाँ पर आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सभी के प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ, आप जो मुझे इतनी मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रे करती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। भोलेनाथ माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली, करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत। तो आज की रीडिंग हमारी है आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। कुछ कुछ सच है जो आपके सामने में रखना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। वो आपकी लाइफ के किस किस एरिया से वो हम देखेंगे यहाँ पर, और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम कवर अप करेंगे और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली की। कुछ तो है जो आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के किसी एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं रीडिंग को कंटिन्यू। तो रीडिंग को कंटिन्यू करने से पहले यही कहूँगी कि रीडिंग टाइमलेस तो है, साथ ही साथ जनरल भी है, ठीक है। जनरल है सभी के साथ एनर्जीज, किसी के साथ कुछ मैच करेगा, किसी के साथ कुछ मैच करेगा, ठीक है। पूरी की पूरी रीडिंग हालांकि बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होती है, अगर होती है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत। करते हैं सबसे पहले पायर सिलेक्शन आपके लिए, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए उनके पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है। कोई विशेष संदेश मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि आज की गाइडेंस आप लोगों के लिए आपके पूर्वजों की तरफ से ही आई है। वो आपको कुछ डेफिनेटली ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जो जिससे आप अनभिज्ञ हो, ठीक है, जो आप नहीं जान पा रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान भी हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विजडम पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 रिलीज एंड पाइल नंबर 2 विजडम, ठीक है। तो आपको पिक करना है इनमें से अपने लिए 1 कार्ड। तो हम यहाँ पर करेंगे पाइल नंबर 1 से आज की रीडिंग की शुरुआत और देखेंगे आपके लिए कि आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए और कौन सा वो एरिया है जिस पर वो आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या कुछ वो आपको बताना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, ठीक है। करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है आपके लिए, जो मैंने पे पाइल नंबर 1 को पिक किया है, एनर्जीज़ थोड़ी सी आप लोगों की ऐसी है कि आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में हो जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैब करके रखे हुए। कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल दबा के रखिए। कुछ ऐसी बातें आपने अपने मन में जिसको आपने रिलीज़ करना है, कोई दर्द है, कोई पेन है, या कोई ऐसी बातें हैं, उससे, उन पुरानी यादों से, ठीक है, आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करती हूँ, ओके। तो इस पुरानी चीज़ों से, पुरानी यादों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो जो आपके साथ नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। तो यहाँ से देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं वो।
एंजल ऑफ बैलेंस, एप्रिसिएशन एंड द वर्ल्ड। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोग अभी, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन में जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता था, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में चले गए हो, किसी पुरानी यादों के बीच आप फंसे हुए अपने आप को पा रहे हो, निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी यादें आपको बहुत ज़्यादा आपको रुला रही हैं। ऐसा भी हो सकता है आप अपने अपने आप के लिए या आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर, ठीक है, डिजर्व करते थे लेकिन आपको वो नहीं मिला, तो आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को सोच कर रो रहे हो। कुछ ऐसी कंडीशन डेफिनेटली है यहाँ पर। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि अब आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज़ हैं आपके माइंड में दबी हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में अभी भी कुछ ऐसा है डेफिनेटली जो आपने दबा के रखा है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनसे अब आप अभी तक भी आप नहीं उभरे हो, फाइल नंबर 1। लेकिन राइट नाउ अभी की आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि अब आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। अपनी लाइफ को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हो, जहाँ पर आप है ना, अपने आप को तो बैलेंस करो ही करो, साथ ही आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू आपको लोग अप्रिसिएट करेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग अपनी लाइफ में अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हो, एक न्यू एनर्जीज़ में अपने आप को लेके जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। जो भी हुआ है उसको लेट गो कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, अपने आप को खुद से आप कोई ऐसा बेहतरीन आप वर्क कर रहे हो या कुछ ऐसा डेफिनेटली है जिसके थ्रू आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, या आप डिजर्व करते हो, ठीक है, आपने ये किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर, तो सॉरी, मेरा पेट है बहुत ही शैतान। तो करते हैं रीडिंग को कंटिन्यू। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इस प्रकार आपने अपनी लाइफ में व्यस्त कर लिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है अपनी लाइफ में आपने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि अब पास्ट की वो बातें, वो चीज़ों के लिए अब आप ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके लिए कुछ ऐसी आपकी इच्छा है, डेफिनेटली वो पूरी हुई है। जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, कोई ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों को एक शांति मिल गई, एक पीस मिल गया है आपको, ठीक है। आपका जो एफ़र्ट, आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिल गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ अचीव कर ली है आपने, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है। कुछ अचीवमेंट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पीस, शांति में अभी हाल फिलहाल अपने आप को देख पा रहे हो। अब आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज़ है, अगर आपसे मैच होती है ये एनर्जीज़, तो देखते हैं आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है, ठीक है। देखते हैं क्या संदेश है आपकी लाइफ के, किस एरिया से वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपका लाइफ का कौन सा वो पार्ट है जहाँ से आपके पूर्वज आपको अवेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ का वो कौन सा पार्ट है जिससे आपके पूर्वज आपको अवगत कराना चाहते हैं। आपकी लाइफ का वो कौन सा पार्ट है जिससे आपके पूर्वज आपको अवगत कराना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, द टाइम आउट। ओके, मैं इसको पेशेंस, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा,
बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, लेकिन आपको उसका एफ़र्ट नहीं मिला, उसका आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। तो आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली कि आपके लिए, ठीक है, आप लाइफ के किसी भी सेक्टर में यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, जो मुझे बता रहा है। मुझे ये फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए, चाहे आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे थे, चाहे आपका करियर में आपका वर्क नहीं हो पा रहा था, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, या हेल्थ वाइज भी कोई इशू था, वहाँ पर भी आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है कि आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं वो संघर्षमय जो पल है आपका, वो अब बीतने वाला है, टाइम आउट हो चुका है, अब वो चले गया है, ठीक है, आपकी लाइफ से। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो भी धैर्य, जो भी आपने अभी तक किया है, उसका फल अब आपको मिलेगा। जो आपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर जो सरेंडर किया है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को भी बैलेंस कर रहे थे, स्थितियों को भी बैलेंस करने में लगे थे, लेकिन आपका जो फेथ है ना, वो बना रहा, बरकरार रहा। भले ही आप टूटे, भले ही आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर आके जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हुआ, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, आपने अपने आप पर विश्वास रखा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए आपने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो आपके अंदर की जो ये प्रक्रिया है, आपके अंदर के जो ये एक गुण है आपके अंदर के, कहीं ना कहीं उसकी थ्रू यहाँ पर आप लोगों के पूर्वज आपको अब यही बताना चाहते हैं, मेरा बच्चा, जितना संघर्ष तुमने किया, जितना तुमने एफर्ट किया है, जितना धैर्य तुमने रखा है, अब आपको उसका फल मिलेगा। देखते हैं आपके पूर्वज और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, और मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का अब अंत होने वाला है। अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो वो क्या है, हम देखते हैं यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, क्या कुछ गुड न्यूज या क्या कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में आगे। प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ कॉइन, आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके करियर प्लेस से, ठीक है, आप एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर बन रहे हो, द हाई प्रीस्टेस, आप एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर बन रहे हो जो बहुत ब्यूटीफुल एक नई मुकाम पर जाने वाला है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ के साथ मुझे ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, नॉलेजेबल हो काफ़ी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये मिक्सचर स्वरूप है ना, ये अब खुल कर निखर कर बाहर आने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, आप लोगों के जीवन में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर येलो एनर्जीज़, फादर एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। फादरली एनर्जीज़ के थ्रू आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक न्यू आप लोगों के लिए राह खुलता हुआ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। देख लेती हूँ और क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। सन की एनर्जीज़ फील हो रही है मुझे यहाँ पर, सन की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है ना कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप को जिस तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बैलेंस कहीं ना कहीं आपका अब एक सार्थक होता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए द मून की एनर्जीज़, तो मैं यहाँ पर सन एक्सपेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पर मून आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी हाई
और इतनी चरम सीमा पर होने वाली है ना, जिसके थ्रू आप लोगों के सामने में जो कुछ छिपा भी है वो भी अब आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। 1 कार्ड और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपके पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। 8 ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द मून के एनर्जीज़ है और साथ ही साथ 8 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हिडन है। कुछ ऐसा है कि आपको कोई आपसे सत्य छुपा रहा है, कोई आपसे चीट कर रहा है, या कोई ऐसा है जो मुझसे तो छुपा है। कुछ तो शक का बीज आप लोगों के माइंड में अभी क्रिएट हो रहा है पायल नंबर 1। तो आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी सीक्रेट हैं वो रिवील होने वाले हैं। बस आपको अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आँखों में पर्दा मत लगाइए। ठीक है, आँखों को देखिए, अपने अंतर्मन की आँखों से देखिए। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे पायल नंबर 1, तब तक आप लोगों को आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। तो आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं, अगर आपको अपने क्वेश्चन के जवाब आपको खुली आंखों से नज़र नहीं आ रहे तो आपको अपनी आइज़ को क्लोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं आपको, कुछ संकेत दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको उनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स के थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में है ना, बात तो क्लियर है लेकिन आपको संकोच है कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो कोई किसी प्रकार का फियर भी है जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा है। तो उस फियर से, उस डर से अभी बाहर आने की ज़रूरत है, अपने आप को बाहर लेके आए पायल नंबर 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अब आपको फेस टू फेस आने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी आप लोगों को अब दबा नहीं सकता है, कोई भी आपकी क्षमताओं को, आपकी काबिलियत को अब दबा के नहीं रख सकता है। अब आपको एक्सपेंड होना है, अब आपको बाहर निकल के आना है। ये आपके पूर्वजों का आपके लिए संदेश है। बहुत हो गया बहुत हो गया आप लोगों का जो ये लाइफ है ना, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों ने बहुत पीछे पीछे रहकर ही लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आप हमेशा, ठीक है, आपका जो एफ़र्ट रहता है ना, कोई और ही लेके जाता है। आपके जो कर्म हैं, ठीक है, आप जिस प्रकार से अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हो, जो भी आप लोग कार्य करते हो कहूँगी मैं यार, तो उस कार्य का जो भी श्रेय है ना, वो आप अपने आप न लेके किसी और को देते हो। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आपको फ्रंट साइज में आने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको ऑन कैमरा आने की ज़रूरत है पायल नंबर 1, ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपको। ठीक है, पीछे से नहीं रहना है, अब आपको फ्रंट में आना है। ये आप लोगों को यहाँ पर आपके पूर्वज बताना चाहते हैं। और देख लेती हूँ, और 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 यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है ना, जब आप अपने फ्रंट कैमरा में आओगे या फ्रंट सबके सामने में आओगे, तो डेफिनेटली आपका जो आपने अभी तक जो धैर्य रखा है ना, जो अभी तक आपने पेशेंस रखा है, जो अभी तक आपने संघर्ष किया है, उसको एक्चुअली अब लोग जान पाएंगे। अरे इसकी वजह से ये ग्रोथ हो रही थी, अरे इतनी कामयाबी के पीछे ये इंसान छिपा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ना आप लोगों के लिए कि अब आपकी लाइफ का जो एक चैप्टर है ना, एक न्यू ग्रोथ का चैप्टर ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता। अब आप चमकने वाले हो पायल नंबर 1। ये पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर आप। ठीक है, अब छिपने का टाइम नहीं है, अब है लाइट में आने का टाइम है। ठीक है, अब आप दुनिया को दिखा देना है कि आप कौन हो। ये यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। तो कुछ कार्ड और मैं लेती हूँ आपके लिए कि क्या है आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए संदेश। यहाँ से देखती हूँ, 1 लास्ट कार्ड चेक करेंगे यहाँ से, फिर आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, क्या है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से खास संदेश जो उनको जानना ज़रूरी है।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, द किंग ऑफ स्क्रोल। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कार्ड? ये आप लोगों के लिए यही मैसेज दे रहा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि आपके पूर्वज आपको बोलना चाहते हैं अपनी काबिलियत, अपनी हुनर को बाहर लेके आओ। यही मैसेज आपको बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, क्योंकि आपके पास है ना नॉलेज की भरमार है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास इंटेलिजेंट, आप बहुत ब्यूटीफुली अपने काम को बहुत बेहतरीन अंदाज में उसे पेश कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अब बाहर आने की ज़रूरत है। ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर बार बार यही मैसेज आप लोगों के लिए क्लियर हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके पूर्वजों का जो संदेश है, आई होप आप तक पहुँच गया होगा। तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। और साथ ही वाह देखिए, ब्लेसिंग्स इंटेंस एंड द क्राउन एंड द जजमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। वो कहना चाहते हैं आपसे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। कुछ भी होगा मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। ब्यूटीफुल 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 पाइल नंबर 1। तो ये कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज। अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। देख लेते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, आज हम फेरी कार्ड्स लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके पूर्वज आपको। फ्लरिश। तो आपके पूर्वज आपको बोलना चाहते हैं मेरा बच्चा, अब टाइम है नर्चर होने का। अपने आप को नर्चर करो बोल रहे हैं, अपने आप को बाहर लेके आओ, ठीक है। फ्लरिश, एक आपकी जो खुशबू है ना उसको दुनिया में स्प्रेड होने दीजिए। अब उस खुशबू को दबा के मत रखिए, आपकी खूबियों को बाहर आने दीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस एंड मैसेज है। तो यहाँ पर इतने सारे कार्ड हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। 1 कार्ड मैं फिर से स्प्रेड करती हूँ आपके लिए। क्या मैसेज है मेरे पूर्वजों की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए। डिविनेशन। तो आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसे टूल्स अगर आप सीखना चाहते हो या कुछ ऐसे विद्या आप सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र पर इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको उसमें और ज़्यादा मेहनत करने को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ जो आप विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो उसके ऊपर विचार न करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सोचते मत रहिए, ठीक है। एफर्ट करें और आगे बढ़ें, ये आपसे बोला जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ ऐसे टूल को ज़रूर यूज कीजिए अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं या कुछ ऐसी विद्या जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको वर्क करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है। तो आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यही थी आपकी आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, मैं अपनी आकस्मिक रिकॉर्ड रीडिंग यहाँ पर आपके लिए लेके आना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आकस्मिक रीडिंग में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं। और जितने ज़्यादा लाइक होंगे उस कमेंट में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रीडिंग लेके आऊँगी। क्योंकि आपकी जो एक फ्रीक्वेंसी है, अगर आप चाहते हो तभी वो आकस्मिक रीडिंग ओपन होगी, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हुए, आई होप उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा लाइक्स हुए, तो डेफिनेटली मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं उसको
पोस्टपोन करूँगी, ठीक है। तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा आपको ये रीडिंग देखनी है या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही देख पा रही हूँ कि माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में अब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को, बहुत ज़्यादा पीस को अपनी लाइफ में अनुभव कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग को महसूस कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद के तौर पर ये रीडिंग आई है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे मैं यही शेयर करना चाहती हूँ, कुछ मैसेजेस आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस रीडिंग को देखने में, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए आकाशिक रीडिंग लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको ये रीडिंग चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लोग लाइक्स करोगे कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में जो भी आप लोग हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू ही मैं इस आकाशिक रीडिंग को ओपन करने के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप आप लोगों को पता हो, क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ लंबा रहता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप लोगों की हामी रहेगी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, वीडियोस में लाइक अच्छे आए, या आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू आप लोगों ने मुझे बोला कि हाँ मैम आप ये रीडिंग लेके आओ, तो जितनी ज़्यादा लाइक होंगे और जितनी ज़्यादा आप लोग कमेंट्स आप लोग मैं मुझे बोलेंगे, तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए, आप कंटिन्यू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की एनर्जीज़ कैसी हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। एनर्जीज़ कैसी हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक्शन, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एंजल ऑफ लव। वाह, जैसे मैंने कहा था आपसे कि आप लोगों के ऊपर आपके पूर्वजों का काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में पीस, शांति की तरफ आपके आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की ऊर्जा से ओतप्रोत हो। कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बहुत अच्छे से बनते चले जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने हर एक कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हो। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, और आपके हर एक रिश्ते निखर रहे हैं, चमक रहे हैं, संवर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जीज़, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई यहाँ पर है। पायल नंबर 2 के लोगों से मुझे यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पूर्वजों की तरफ से क्या कुछ और वो बताना चाहते हैं आपको। ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, आपके पूर्वजों की। देख लेते हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं वो आपको, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा एरिया है जिससे वो आपको कुछ अवगत कराना चाहते हैं। क्या हो सकता है वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। लाइफ का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर पायल नंबर 2 के पूर्वज उनको बताना चाहते हैं। कौन सा एरिया है लाइफ का। मोडरेशन, ओके, एंड कम्युनिकेशन। ब्यूटीफुल।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल, यहाँ पर आप लोगों को आपके पूर्वज संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप लोगों की कॉन्फिडेंस, आप लोगों का व्यक्तित्व, आप लोगों का एक जो पर्सनैलिटी है उसके वे में यहाँ पर आप लोगों को पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। और वो क्या है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जिस प्रकार से आप गति की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो इस ग्रोथ में कहीं ना कहीं अपने आप को भूल मत जाना। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों के रिश्ते, आप लोगों का रिश्ता, ठीक है, किसी भी ये मैं या कहूँगी रिश्ता भी ऐसा अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने करियर में अपने कलीग के साथ, आपके नेबर्स के साथ, ठीक है, हमेशा अपने रिश्तों को, अपनी वाणी को मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक सही वे में आपको लेके जाना। ये आपको बोला जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको एक एक ऐसा एक ऐसी, मुझे यहाँ पर वो वर्ड्स याद नहीं आ रहा आपके लिए, कहीं ना कहीं वो आपको यही बताना चाहते, एक सीख दे रहे हैं आपको कि ऐसे आपने इनके साथ ऐसे डील करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को समझिए, अपने व्यक्तित्व को जानिए, ठीक है, अपने आप को समझिए और लोगों को भी समझने की कोशिश कीजिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक ऐसा जीवन से जीने का जो एक लय होता है, जीवन से ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मिलकर रहना चाहिए, कैसे लोगों से अच्छे से डील करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। एक ऐसी जीवन की एक ऐसी शिक्षा आपको देना चाहते हैं जो आपको आपके पूर्वजों ने बचपन में दी होगी। डेफिनेटली आप लोगों के पूर्वजों ने डेफिनेटली आपको एक ऐसी शिक्षा दी होगी कि ऐसे अच्छे से लोगों से बात करनी है, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सत्य के साथ रहना है, ठीक है, कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करने। कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज मिल रहा है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी गलत राह पर ना भटके, ठीक है, अपनी बातों से कभी किसी का दिल न दुखाए। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। तो आपके पूर्वज आपके ऊपर ढेर सारी कृपा डेफिनेटली आपके ऊपर उन्होंने बनाई हुई है, जिसके थ्रू वो अब आपको ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस आप लोगों के लाइफ में आ रही, पॉजिटिविटी से भरे हुए आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि अभिमान मत कीजिए। पायल नंबर 2, एक मैसेज ये मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए, अभिमान नहीं करना है, ठीक है, ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। तो ये अभिमान किसी भी वे से हो सकता है, ठीक है, आपका परिवार अच्छा है, आपका घर अच्छा है, आपकी फैसिलिटीज़, आपकी सुख सुविधाएं सब कुछ आपको प्राप्त है, ठीक है, सब कुछ आपको बेहतर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभिमान नहीं करना है मेरे बच्चे, ठीक है, अपने शब्दों पर नियंत्रित रखो। पहले शब्दों को तोलना है, फिर उसके बाद बोलना है। कहीं ना कहीं ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। जब आप ऐसा करोगे माय ब्यूटीफुल लाइफ, पायल नंबर 2, हैप्पी एंडिंग, आपके रिश्तों की, आपके रिश्ते जो भी जिसके भी साथ आप जुड़ोगे ना, उनके साथ जब आप उनसे अपने घर को विदा होगे तो उनके चेहरे में भी मुस्कुराहट होगी और आपके चेहरे में भी मुस्कुराहट होगी, ठीक है, आप खुशी खुशी अपनों से विदा लोगे, आप खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। एक सीख यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। तो इस सीख के साथ अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। और देख लेती हूँ यहाँ से क्या मैसेज है और मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से क्या कुछ वो और बताना चाहते हैं। पायल नंबर 2 के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मैजिशियन,
Wheel of Fortune and one last card, Princess of Cup, Judgment, ब्यूटीफुल। पायल नंबर 2, यहाँ पर मैं ये बता दूँ आपको कि आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं कि जीवन में, ठीक है, जीवन की सीख के साथ आपके पूर्वजों की जो आपको सीख दी है, जो आपको उन्होंने एक शिक्षा प्रदान की है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उनके साथ हमको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से। अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना, ये बोल रहे हैं वो। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी आप अभी तक, ठीक है, प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, या डेफिनेटली यहाँ पर आपको सभी कुछ यहाँ पर आपको डेफिनेटली ईजिली प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ऐसे कर्मठ व्यक्ति बनो, ये आपको बोला जा रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से, जो किसी भी स्टेज पर हारे नहीं, ठीक है। हर एक चुनौती का बहुत अच्छे से आप लोग उसका आप लोग हौसले के साथ उसका सामना करो, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ द मैजिशियन की एनर्जीज़ के साथ आपके पूर्वज आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पास सभी विद्या, सभी ज्ञान, सभी नॉलेज और सभी विज़डम आपको प्राप्त है। तो डेफ़िनेटली आपको ये भी एनालाइज़ करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पायल नंबर 2, आपके पूर्वजों का एक ढेर सारा आशीर्वाद डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर इस रीडिंग में देख पा रही हूँ आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपकी जीवन में वो ढेर सारी सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग वेल सेटल तो हो ही, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए। तो और ज़्यादा यहाँ पर समृद्धि आती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पूर्वज आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपका जीवन का जो एक चक्र है ना, वो ख़त्म हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन की हर एक सिचुएशन को एक हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जीज़ के साथ मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप लोग एक ऐसे बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। पायल नंबर 2, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। थोड़ा सा मेहनत डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको देर सबेर वो चीज़ मिल जाएगी। प्रिंसेस ऑफ कप के थ्रू आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको क्योंकि यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है, मॉडरेशन की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं आपको है ना थोड़ा सा अपने रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। रिश्तों को, गहराई को समझने की ज़रूरत है, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार चाहते हैं ना, तो बदले में हमको भी उन्हें प्यार देना होता है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ है, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। तो आपके पूर्वजों का जो एक संदेश है ना आपको, कि आपको भी अगर आप प्यार चाहते हो अपने जीवन में, खुशियाँ चाहते हो अपने जीवन में, तो उसको स्प्रेड कीजिए, उसको बांटिए दुनिया के साथ, उसको बांटिए लोगों के साथ, तभी आपके जीवन में भी ये खुशियाँ आएंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। और देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, 1 कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या कुछ और वो बताना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। तो यहाँ पर ये कार्ड पायल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, तो मैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड को नहीं लूँगी, मुझे 1 कार्ड चाहिए बस, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे अपने आप में यही बता रहा है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। पायल नंबर 2, ब्रीथ एंड बर्थ। वाओ, ये कार्ड हमें वही मैसेज दे रहा है जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों को है ना, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, कमिटमेंट, अपने रिश्तों को, अपने वादों को
पूरा करने को यहाँ पर आपके पूर्वज बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने वादे किए हैं अपने अपनों के साथ, अपने 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 अराउंड लोगों के साथ, डेफिनेटली जब आप किसी से वादा करते हो तो, किसी से कमिटमेंट करते हो तो डेफिनेटली उसको पूरा ज़रूर करिए, ये आपसे बोला जा रहा है। साथ ही साथ हमेशा आपको है ना खुश रहना है। ठीक है, एक नई एनर्जीज़ के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है पायल नंबर 2 कि जीवन में, ठीक है, जीवन में हमेशा जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं ना तो डेफिनेटली वो खुशी बहुत ज़्यादा दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने अपनों का आपने बहुत अच्छे से उनको पैम्पर करना है, उनको उनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है, अपने रिश्तों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये कुछ मैसेज आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से। क्या गाइडेंस है? सॉलिट्यूड, मोटिवेशन। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको है ना अपनी लाइफ में एक ऐसे एनर्जीज़ में रहना है जहाँ पर आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे एनर्जीज़ में अपने आप को फील, जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको है ना एक एक ऐसे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है कि अपने आप को पहचानो। सॉलिट्यूड के एनर्जीज़ के थ्रू अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। ठीक है, आप अपने वर्जन को पहचानो और साथ ही साथ आप लोगों को अपने आप को हमेशा पुश करना है। ठीक है, मोटिवेट रहना है, निराश हताश नहीं रहना है आपको। आप लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपके जीवन का एक ऐसा पल आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली आ रहा है जो आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। विजडम की एनर्जीज़ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। साथ ही साथ देखिए स्टार गेजिंग की एनर्जीज़ क्या है? बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, जहाँ पर आप अपने आप से जुड़ते हो। और कहीं ना कहीं जब आप अपने आप से जुड़ोगे पायल नंबर 2, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। विजडम, एक खुशी, एक अपार शांति आपको महसूस होगी पायल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको एक ऐसे एनर्जीज़ में रहने को बोल रहे हैं जहाँ पर आप लोग ब्रेक ना हो, आप लोग स्ट्रांगली हर एक स्थिति में खड़े रहें और साथ ही साथ अपने आप को हमेशा मोटिवेट फील करें, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, तो पायल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ और इसी आशा के साथ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी और आपसे मैच हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।